हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 में पर्यावरण पाठ 7 अद्भुत संवाद पढ़ेंगे। अद्भुत संवाद का मतलब अनोखा और संवाद का मतलब बातचीत या फिर चर्चा या फिर समाचार। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। खेल खेलें। आइए एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरे को समझाना है। सभी बच्चे को छोटे छोटे गुटों में बांटिए। यह एक खेल है। इस खेल में आपकी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देंगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना होगा। यानी मूक नाटक का मतलब बिना बोले तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। यानी कि आप अलग अलग जो गुट बना रहेगा उसमें से जो लिखा रहेगा उस कागज की पर्ची पर सबको बिना बोले यानी इशारों द्वारा सबको एक दूसरे तक ये नाट्य करना है और इशारा द्वारा समझाना है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है। जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। जैसे कि आँखों के इशारों से हम इशारा करके एक दूसरे को बुला सकते हैं। आँखों के इशारे से हम कुछ कह सकते हैं। और चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से भी हम ना इशारा कर सकते हैं। और फिर बॉडी से हम अपने इशारा कर लैंग्वेज से हम अपने कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और हाथ के इशारों से, हाथ के इशारों से जैसे हम किसी को बुला सकते हैं, कुछ एक्टिविटी हाथ का कर सकते हैं, या फिर बंदर की उछल कूद कर सकते हैं, पेड़ पर चढ़ने का कर सकते हैं, और तेज से दौड़ने का हाथ से इशारा कर सकते हैं। ये सभी हम इशारा से कर सकते हैं। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वाले को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। यानी कि सबको ऐसा लगना चाहिए कि वो जो व्यक्ति नाटक कर रहा है वह रियल में कुछ कर रहा है और कुछ दिखा रहा है इशारों द्वारा। कैसा लगा यह खेल? अच्छा लगा। मतलब यह खेल हमें अच्छा लगा और मज़ा आया, ऐसा हमें लिखना है। बिना बोले नाटक करने में आपको कोई मुश्किल हुई नहीं। बिना बोले हमें इस नाटक में कोई मुश्किल नहीं हुई। क्या आपने कभी किसी को इशारे से बात करते देखा है? हाँ, जब छोटे बच्चे और जो मूक बधिर होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनसे हमने इशारों में बात करते देखा है। इशारों को, लोगों को इशारा में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? यानी लोगों को, इंसान को इशारा में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। यानी कि मूक बधिर के साथ, मूक बधिर लोगों के साथ ऐसे हमें बातों की इशारों की ज़रूरत पड़ती है, जो सुन ना सके और जो बोल ना सके। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और समझिए कि बच्चे इशारों में बातें कैसे कर रहे हैं। तो आप चित्र में देख सकते हो ये हाथ के इशारों से ये बातें कर रहे हैं। सामान्य रूप से सभी लोग बोल और सुन सकते हैं। जैसे हम और आप हैं तो बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग सुन नहीं सकते हैं। ऐसे लोग दूसरे को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं, दूसरे को बातें, और वे उनके होठों के हलन चलन को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मूक बधिर होते हैं, वो कैसे समझते हैं कि ये इंसान मुझे यही बोल रहा है? उसके होठ और हाव भाव से उसके पता चल, हलन चलन से उसको पता चल जाता है कि यह व्यक्ति ये वाक्य या फिर यह मुझे बोल रहा है। हम सभी विविध काम कर सकते हैं, यानी अनेक प्रकार के काम कर सकते हैं। हम में से कोई अच्छा गा सकता है तो कोई अच्छी कविता लिख सकता है। कुछ बच्चे तेजी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेजी दौड़ते हैं। कोई अच्छे मित्र बनाता है तो कोई सुर में गाता है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास है। मतलब
इसमें क्या बताया गया है कि सभी बच्चों में कुछ न कुछ हुनर है, कुछ न कुछ गुण है, हम में भी कुछ न कुछ गुण है, सब बच्चे अपनी तरह से खास हैं। पाठशाला में हम सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सबकी तरह बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं, वो भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। उन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है, जैसे मूक बधिर और जो कान से सुन नहीं सकते हैं, उन लोगों को अलग स्कूल दिया जाता है। आइए एक ऐसी बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती है, वह बच्ची फिर भी काफ़ी कुछ कर पाती है। मैं और मेरी बहन। एक छोटी बच्ची चक्कू सुन नहीं सकती, जन्म से ही बहरी है। बहरी मीन्स जो सुन ना सके। उसका बड़ा भाई नंदू और चक्कू साथ में खेलते हैं। नंदू चक्कू पियानो बजा सकती है, उसे तार के झनकार का अनुभव करना अच्छा लगता है, परंतु वह कभी गा नहीं सकती है क्योंकि वह सुन नहीं सकती है कान से, इसलिए आरोह और अवरोह का उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गान को बजाना उतारना है और कहाँ पे चढ़ाना है। वह सुरों को सुन नहीं सकेगी। उसे कूदना, उछलना, कलाबाजियाँ करना, बंदर की तरह शिखर पर चढ़ना, ये सब आता है, अच्छा लगता है। अब मेरी बहन ने मेरे ही इस विद्यालय में आना शुरू कर दिया है, फिर भी हमारी माँ उसे घर पर होठ हिलाकर पढ़ाने में मदद करती है। तो यहाँ पर चक्कू की माँ घर पे ही होठ हिलाकर उसको पढ़ाने की और सिखाने की कोशिश करती हैं। बहन अथवा पानी अथवा अंगूठा। कल मैंने काला चश्मा पहन रखा था, उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था और कांच खूब काली थी। जब मैं बोल रहा था तब मेरी बहन ने मुझे चश्मा उतारने को कहा। उसे जानना था कि उसकी आंखें और उसकी मेरी बुरी आंखें उसकी बुरी आंखों से क्या कहती हैं। मतलब उसको वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन वो इशारों में कुछ अपने भाई को बताना चाहती है। तो ठीक है, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।